Hello dear students, welcome to Vedic Academy, the power of success. दोस्तों today we are going to discuss on the topic fraction. Okay, दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन पर, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। हमारे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, एसएससी, सीजीएल है ना, ये सब में आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो आपका फ्रैक्शन से होता ही है, भिन्न से होता ही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं फ्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब बात करने वाले हैं फ्रैक्शन पर, ठीक है। इसके पहला दोस्तों हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन को समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद फ्रैक्शन कितने तरह का होता है इसको समझेंगे और उस पर कुछ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे इसी चैप्टर पर। और दोस्तों बता दूं कि पूरा फ्रैक्शन को कवर करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ओके, इस क्लास में पूरा फ्रैक्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन है क्या। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास चार फ्रेंड, ठीक है, और आप क्या है कि एक एप्पल है आपके पास, आप क्या करोगे उस एप्पल को इक्वली, ठीक है, इक्वली उसको 4 पार्ट में, है ना, एक एप्पल को 4 पार्ट में हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वो मेरा क्या हुआ, फ्रैक्शन। याद रहे इक्वली मतलब नंबर, है ना, एक नंबर जिसको हम लोग इक्वली 4 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं वो होता है फ्रैक्शन। दोस्तों याद रहे एक चीज कि वो इक्वल डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एप्पल है ना, एक एप्पल है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एक एप्पल ले लिए और मान लीजिए एप्पल है, ओके, मान लीजिए मेरा ये एप्पल है, ओके। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे, 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो इसको लिखें कैसे, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ओके, समझ में। अभी क्या है कि देखिए जैसे हम लोग नंबर, कोई बचपन में याद होगा कि हम लोग को नंबर आता था, जैसे आया 13 आउट ऑफ 20, ओके, 13 आउट ऑफ 20। तो 13 क्या होता है कि ये मेरा ऑप्टेन मार्क होता है, मतलब ये मेरा हिस्सा होगा, कितना पार्ट। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये एक पार्ट हो गया, एक स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर बना लिया, इसको हम लोग 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ओके। और हम लोग लिखते हैं 1/4 लिखते हैं। 1/4 मतलब हुआ क्या कि एक पार्ट जो है इसका यूज हो गया, एक पार्ट जो है वो इसका, एक पार्ट जो है वो यूज हो गया, मतलब ये 1/4 मैंने एक पार्ट आपका यूज हो गया, इसका मतलब 1/4 हुआ, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें 1/4 में ये 1 क्या है और 4 क्या है, 1 क्या है और 4 क्या है। तो मेरा 1 है दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। हिंदी में आए तो हिंदी में दोस्तों इसको कहेंगे अंश, ओके, इसको कहते हैं हम लोग अंश और इसको कहते हैं हम लोग हर। क्लियर, ये मेरा न्यूमरेटर और ये मेरा डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश और हर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। D4 क्या होता है, D4 डाउन होता है, D4 डाउन मतलब नीचे वाला D होगा और ऊपर वाला N होगा, यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ओके। इसको पार्ट में डिवाइड करके फिर इसको हम लोग बेटर समझते हैं। तो चलिए
क्या करेंगे दोस्तों कि पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रैक्शन कितने तरह का होता है वो हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेंगे। तो एक्चुअल अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन 5 तरह का। ठीक है, अभी क्या है, पहला है मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा हो जाएगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे हम लोग, और हम लोग पांचवा कर लेंगे। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, और लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन कितने तरह का है, तो फ्रैक्शन हम लोग आज हम लोग 5 तरह का पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे मान लीजिए आप 5/8 लेते हो, ठीक है, 5/8 लेते हो, ठीक है। आपको बताए थे कि ये क्या है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा डिनोमिनेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि आपका डी जो होगा वो बड़ा होगा एन से, डी जो होगा मेरा बड़ा होगा एन से। हमेशा जो ऊपर वाला है प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा आपका ये बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला माने न्यूमरेटर से। तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी जस्ट जिसके ऑपोजिट कर देंगे हम लोग, ठीक है, इसका ऑपोजिट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे 8/5, 8/5 कर देंगे। इसमें क्या है, ये मेरा n और ये मेरा d, ये मेरा n और ये मेरा d। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका d क्या है, लेस देन है n से, d क्या है, लेस देन है n से। क्लियर हो रहा? ओके, तो ये मेरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे सब क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 2 चीज समझ में आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एक आध 2 एग्जांपल और ले लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे हम लोग लेते हैं 5/8, ओके, 7/9, 2/5 और 5/7। इसमें देखिए क्या है कि आपका डिनोमिनेटर जितना है वो सब मेरा क्या है, बड़ा। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, सब बड़ा है। तो ये क्या होगा मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताए थे दोस्तों,
कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो मेरा डिनोमिनेटर होता है वो आपका बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, ठीक है। अंश जो हर है वो ऑलवेज ऑलवेज बड़ा होगा अंश से, ठीक है। अभी ये हो गया। ये हम लोग पढ़ लिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोग आएंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन पर। चलिए अभी क्या करेंगे कि हम लोग इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम लोग मिटा करके अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ लिए, अभी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि आपका जैसे पहले पढ़े हम लोग कि पहले डिनोमिनेटर बड़ा होता था और न्यूमरेटर छोटा होता था। इसमें अभी जस्ट रिवर्स होगा, ठीक है। इसमें रिवर्स होगा, इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिख देते हैं हम लोग कि आपका एन जो होगा, ठीक है, वो लेस ग्रेटर देन होगा आपका टी से। आपका एन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा टी से, मतलब न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे आप एक कोई एग्जांपल ले लीजिए 3/2, ओके। 3/2 आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से 5/3, ओके। ले लीजिए 6/4, ठीक है, 6/4। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अंश है वो मेरा बड़ा है हर के मुकाबले, ठीक है। हर के मुकाबले मेरा जो अंश है वो बड़ा है। यहां पर n जो है वो ग्रेटर देन है d से, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। ये मेरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इम्प्रॉपर तो हो गया, अभी क्या करेंगे हम लोग कि इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन को। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है सबका। जैसे मान लीजिए 2/3, ओके, 2/3, 4/3, देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सबका सेम है। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4/3, ओके, 5/3, 6 नहीं होगा, 7/3, 8/3। देख रहे यहां पर क्या है, यहां पर है कि मेरा जितना आपका डिनोमिनेटर है सेम है, ओके। डिनोमिनेटर मेरा क्या है सेम है, तो हमेशा ये किस में जाएगा, ये लाइक फ्रैक्शन में जाएगा, ओके, क्लियर। अभी लाइक फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया और लाइक फ्रैक्शन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो दोस्तों अभी हम लोग कर लिए आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया, अभी हम लोग आ गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा देखिए दो नंबर होगा, ठीक है, जो आपस में दिखेगा नहीं बराबर पर एक्चुअली वो क्या होगा बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं 2/3, ओके, 2/3 is equal to 8/12, ओके। 2/3 is equal to 8/12, ओके। ये कैसे हुआ, ये आपस में बराबर कैसे होगा, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका मिनिमाइज कर देंगे, इसको काट करके इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम लोग ले आएंगे, छोटा से छोटा फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ओके। ये कितना आ गया 4/12,
6 आ गया। अभी फिर आगे चलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 2/3। ओके, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया कैसे हुआ? इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पर के, इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे, तो ये मेरा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं हम लोग कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अभी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखेंगे और इस पर फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा, जैसे मान लीजिए दो नंबर्स, ठीक है, दो नंबर को जब आपस में हम लोग मिलाते हैं तो हमारा एक नंबर बनता है, उसे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होल नंबर होता है और दूसरा फ्रैक्शन होता है। ओके, क्लियर? एक होल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक होल नंबर होगा और उसके साथ में मेरा एक फ्रैक्शन होगा, वो मेरा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2/3। ठीक है, 1 क्या है मेरा यहाँ पर, 1 क्या है, 1 मेरा होल नंबर है। ठीक है, और 2/3 क्या है, ये मेरा फ्रैक्शन है। ठीक है, 2/3 क्या है, ये मेरा फ्रैक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि एक होल नंबर होगा और एक आपका फ्रैक्शन होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए 3/4, 6 ले लिए 5/2। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि जैसे आपका इसी को उठाते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 6 को अलग में उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 6 गुना 12 और 5 17, ये 12 5 17/2 लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? 6 गुना 12 और 5 17/2। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसको कर दीजिए, इसको इसके साथ क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं, तो 2 2 4 गुना 8। ठीक है, 4 गुना 8 और 3 11/4। ये मेरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग फिर फ्रैक्शन में ले आए। क्लियर? तो ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर? अब चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे जिस पर फिर हम लोग पूरा धीरे धीरे हम लोग इसको पूरा बढ़िया से हम लोग समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम बनाना। दोस्तों, हम लोग अभी सीखेंगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, हम लोग फ्रैक्शन को जोड़ना सीखेंगे। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके, हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई नंबर दिया है 2/3 प्लस 4/3, 2/3 और 4/3 दिया है। तो मेरे पास इसको बनाने का दो विधि है, या तो हम लोग एलसीएम ले लें, है ना, या फिर शॉर्टकट बनाएं, उतना झंझट करने का जरूरत नहीं है। या तो हम लोग इसका 3 का एलसीएम लेकर के इसको बना सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। तो हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना, एग्जामिनेशन में हमको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है, तो हम लोग उसी तरीका को अपनाएंगे। देखेंगे क्या बेस, मतलब डिनोमिनेटर क्या है मेरा, सेम है, तो इसको ऐसे लिख देंगे और ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये मेरा आंसर हो गया, आंसर आ गया। अभी क्या करते हैं, एक नंबर और लेते हैं हम लोग, 2/4 प्लस एक नंबर ले लेते हैं 5/2। अभी क्या है कि देखिए मेरा ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, दोनों का
डिनोमिनेटर क्या है वो अलग अलग है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग कि डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बनाएंगे, सेम बना करके उसको हम लोग फिर इस विधि से निकाल लेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसे मान लीजिए 2/4 है, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किए नीचे तो हमको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, ताकि इक्वेशन मेरा बैलेंस रहे, ओके। अभी क्या है 5/2 है, 5/2 है। अभी क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई किए तो अगला एक स्टेप में क्या हो जाएगा मेरा ये 4/8 प्लस 20/8 होगा। अभी क्या है कि ये दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया, समझ में आ रहा है, ये दोनों का डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। अब पहले वाला प्रोसेस पे आ जाएंगे हम लोग, जैसे अब इसको किए थे लाइक फ्रैक्शन वाले को किए थे, तो 4/8 प्लस 20/8 है मेरा। अभी सिंपल सा 8 को हम लोग नीचे लिख देंगे और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी ये 24, दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मतलब हर चीज में मतलब ऐसा ही करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाएगा, तो हमको एलसीएम लेने से हम लोग बच जाएंगे, क्लियर। एलसीएम लेने से हम लोग बच जाएंगे, शॉर्टकट में मेरा जल्दी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।